सासू माँ और भोली बहू की कहानी। आज मनोज का छोटा भाई राजू आ रहा है। मनोज और नंदिनी की शादी 3 महीने पहले हुई थी। राजू छोटा भाई शादी होते ही तुरंत बेंगलोर चला गया था, क्योंकि शादी की तैयारी में काफ़ी काम रह गए थे और इंटरनल भी शुरू होने वाले थे। एग्ज़ाम्स के बाद उसकी छुट्टियां हो गईं तो घर आया है। पापा जी नमस्ते। मम्मी, दीदी और भाभी कहाँ हैं? आ गया मेरा बेटा, खुश रहो। दीदी अपने कमरे में है और भाभी किचन में। अरे नंदिनी, देखो तो तुम्हारा देवर आ गया। जरा चाय तो बना दो और मेरे लिए भी 1 कप बना देना। भैया, इतनी बड़ी नहीं हूँ कि आप मेरे पैर नहीं छुआ करो, पर नमस्ते हाय हेलो चलेगा। मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। देवर और भाभी पहले भी बातें किया करते थे, दोनों में अपनापन था। भैया नाश्ता कर लो। देवर राजू ने अपनी दीदी से मिलने उसके कमरे में चला गया। भाभी नाश्ता ऊपर ही ले आओ, मैं और राजू साथ में ही कर लेंगे। अच्छा दीदी। नंदिनी ऊपर जाती है। राजू पहले उठकर नाश्ता लेने लगता है। भाभी, मैं आ जाता, आप क्यों तकलीफ की? आप भी हमारे साथ साथ नाश्ता कीजिए। अरे तकलीफ कैसी, आप दोनों नाश्ता करिए, मैं बाद में करूँगी। पहले आपके भैया के लिए ऑफिस के लिए लंच दे दूँ। नंदिनी, मेरी टी शर्ट आयरन नहीं की, क्या प्लीज आयरन कर दो? अभी करती हूँ। बेटा अब तुम बताओ, अभी आराम करोगे या कहीं जाओगे? मनोज ऑफिस और तुम्हारे पापा दुकान गए। नहीं मम्मी, मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा, मैं घर पर ही रहूँगा। आपसे, भाभी से और दीदी से बातें करूँगा। मोबाइल पर चाहे जितनी बातें करो, मगर सामने बैठकर बात करने से ही मन भरता है। भाभी आप भी आइए। अरे नंदिनी तो अभी कपड़े धोएगी और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। जब तक तुम मुझसे और सुबह से बातें कर लो। नहीं मम्मी, मैं अभी ही बैठ सकती, मुझे पार्लर जाना है। भैया की शादी के बाद हेयर कटिंग नहीं कराई है, टाइम लग जाएगा। राजू तुम मम्मी के साथ ही बैठे। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी, फिर मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, सफ़र की थकान भी है। अरे बेटा राजू, खाना खा लो, नीचे आ जाओ। आजा बेटा, खाना खा लो और नंदिनी राजू के लिए प्लेट लगा दो। मम्मी मैं खुद लगा लूँगा। अरे भैया आप बैठो, मैं लगा देती हूँ। नहीं भाभी, यह तो हमारे बचपन का काम है, बस आपसे किए मैं लेने आ जाऊँगा। नंदिनी पर घर परिवार के काम का बोझ अधिक था। मम्मी, बर्तन वाली आंटी नहीं आई आज? ओ, 2 दिन से उसकी तबीयत खराब है, इसलिए नहीं आ रही है। उसे वायरल हो गया है तो अभी 1 सप्ताह और नहीं आएगी। शाम होता है, नंदिनी सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। राजू जितने मन से घर आया था कि भाभी के साथ बैठकर बातें करेगा, लेकिन भाभी सबकी जब फ्री होंगी तभी तो बातें करेंगी। दूसरे दिन यही रूटीन चल रहा था
राजू बेटा देख रहा था कि अब भाभी पूरे दिन काम करती रहती है और सब आराम से बैठे रहते हैं। सबके पास उनकी चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसने रात के खाने के बाद सबसे बात करने का सोचा। जब सबने खाना खा लिया तो राजू किचन में अपनी प्लेट ले जाकर साफ करने लगा। अरे बेटा, तुम प्लेट क्यों धुल रहे हो? मम्मी, आपने ही सिखाया था कि किस दिन बर्तन वाली नहीं आएगी उस दिन सब अपने जूठे बर्तन खुद धुल लेंगे। लेकिन बेटा, अब नंदिनी बहू है तो वह सबके बर्तन धुल देती है, तुम भी रख दो। मैं तो यही देख रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं करना, सब भाभी कर लेगी। मम्मी, जब भाभी नहीं थी इस घर में तब भी तो हम सब मिलकर घर के काम करते थे। अगर पापा खाना बनाते थे तो या दीदी, मैं पापा को गरम रोटी देकर आते थे। मैं दीदी और भैया के लिए रोटी लेने खुद आते थे और दीदी जब बड़ी हो गई तो खाना खाने के बाद आपको गरम गरम रोटियां सेक कर खिलाती थी। कई बार भैया रोटी बनाने की कोशिश की मगर उससे नहीं बनी तो आपने कहा तेरे बस की बात नहीं है। रोटी बनाना तो सब्जी को अच्छी बना लेता है, तो सब्जी बना दिया करना। तेरी बीवी रोटियां बना दिया करेगी, लेकिन भाभी सबको परोस कर खिलाती हैं और खुद ठंडा भोजन खाती हैं। आप कपड़े धुलती थी, स्कूल से आकर सूखे कपड़े उठाकर लाता था। भैया शाम को चाय बनाते थे, दीदी झाड़ू लगाकर स्कूल जाती थी। बर्तन वाली जिस दिन नहीं आती थी उस दिन हम तीनों भाई बहन और पापा अपने अपने जूठे बर्तन खुद ही धुल लेते थे। ऐसे ही सारे काम मिलजुल कर करते थे। कभी कभार हम में से जिसके पास भी पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा टाइम होता था तो कोई भी काम हम तीनों आपके साथ करा लेते थे। लेकिन जब भैया अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाभी या निर्भर हो गए, दीदी को भी अपने कमरे में खाना चाहिए। भाभी की मदद करने तो दूर की बात है। नंदिनी सब देख सुन रही थी। वह राजू को रोकना चाह रही थी, लेकिन कुछ हिम्मत नहीं हुई। बहू का काम घर संभालना होता है, मैंने भी संभाला था। हाँ माँ, घर संभालना होता है, पर बाकी लोगों का काम मदद करना भी होता है। जब तुम्हारे चाचा और बुआ की शादी नहीं हुई थी तब तक मैं ही अपने सास ससुर और सबका काम करती थी। हमने कभी भी नंदिनी पर किसी काम के लिए जोर तो नहीं दिया है, उससे कभी भी बुरा भला नहीं बोला है और आने
कि भी कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि वह परेशान हो रही है, और अगर वह काम नहीं करेगी तो बहू की क्या ज़रूरत है। क्या बहू की ज़रूरत सिर्फ काम करने के लिए होती है? नहीं माँ, बहू की ज़रूरत परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए होती है। जैसे परिवार के सभी सदस्य की जिम्मेदारी होती है, वैसे ही भाभी ने भी कभी कुछ नहीं कहा है। मैं तो सब देख कर ही कह रहा हूँ। जब हमारा नया घर बना था तब आपने हम सबको समझाया था कि घर सबका होता है, इसलिए घर का काम भी सबका होता है। अगर सब अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे तो घर संभालने वाली गृहिणी को अच्छा भी लगता है और वह स्वस्थ मन से घर संभालती है, जिससे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है या मैं मम्मी बीमार पड़ती हूँ तो तुम सबकी घर संभालने में कभी भी और कहीं परेशानी नहीं होगी। मम्मी, आपने तो हम सबको जिम्मेदार बनाया था, पर अब तो आप भी अपनी जिम्मेदारी भूल गई हैं। हाँ बेटा, कह तो सही रहे हो। मैंने तुम सबको जिम्मेदारी संभालना सिखाया था और खुद ही गैर जिम्मेदार बन गई। वहीं रूढ़वादी सास बन गई, जिसे अपनी बहू काम करते हुए ही अच्छी लगती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे पहले सब मिलजुल कर काम करते थे वैसे ही अब करेंगे। नंदिनी, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, यह तुम्हारी अच्छाई है। भैया, आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, धन्यवाद। यह ज़्यादातर घरों में होता है कि बहू के आते ही सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाती है, पर यह कहाँ तक सही है।